नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, दाढ़ी मूछ वाले रोबीलों के साथ ऊंटों का जलवा, हेरिटेज वॉक से शुरुआत। राजस्थान में ठंड का कहर, सीकर समेत 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। जयपुर में सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल शुरू। गुजरात में 12 घंटे में 4 भूकंप के झटके, 2.7 से 3.8 के बीच रही तीव्रता। अमित शाह के जोधपुर दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। ऊंट महोत्सव में 11 जनवरी तक ऊंटों को अलग अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। यह उत्सव परंपरा, स्वाद और बीकानेर की संस्कृति का संगम है। स्थानीय लोगों के साथ विदेशी पर्यटक भी लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ ही रोबीला भी पहुंच चुके हैं। पहला कार्यक्रम हेरिटेज वॉक का है, जो लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्वयं इस काफिले में पैदल चल रहे हैं। उनके आगे कालबेलिया नृत्य करने वाली महिलाएं चल रही है। इस दौरान मेघवाल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान में कोहरा कम होने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने सर्दी का असर और तेज कर दिया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रदेश में 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ठंड के बीच अलवर में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शुक्रवार के लिए 18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 11 जनवरी को भी प्रदेश में सर्दी का असर बना रहेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। जयपुर में पहली बार सेना क्षेत्र से बाहर परेड का आयोजन किया जा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक परेड को लेकर आज पहली रिहर्सल की जा रही है। सेना परेड का पहला मुख्य अभ्यास जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर चल रहा है, जिसमें सेना के अत्याधुनिक हथियार, टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, पास ड्रोन, पैदल सैनिक व नेपाल आर्मी का बैंड नजर आ रहे हैं। इस दौरान सेना की ताकत और शौर्य दिखेगा। इसे देखने के लिए लाखों आमजन भी मौजूद है। गुजरात के राजकोट में पिछले 12 घंटे में 4 झटके महसूस किए गए हैं। सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि इन झटकों की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच रही। झटके हल्के थे, इसलिए किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 9 और 10 जनवरी को जोधपुर दौरे को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन से एयरपोर्ट रोड, पांचपत्ती चौराहा, भाटी चौराहा, सर्किट हाउस, पावटा चौराहा, डिफेंस लैब रोड, रेजिडेंसी रोड, रिक्तिया भैरूजी चौराहा के आसपास यातायात डायवर्जन के कारण वाहनों का अत्यधिक दबाव रहेगा। इसको देखते हुए पुलिस ने लोगों से 9 और 10 जनवरी को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इन रूटों का कहीं भी वाहनों की पार्किंग और भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा। हरियाणा से गुजरात ट्रेन के माध्यम से अवैध रूप से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर अरवल रेलवे जंक्शन पर रेलवे पुलिस की सहायता से आबकारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को सूटकेस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी सूटकेस में शराब की महंगी बोतलें तस्करी कर ले जा रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आबकारी थाना पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी के कब्जे से कुल 64 महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें और 144 पौवे बरामद किए गए हैं। आबकारी थाना पुलिस के अनुसार आरोपी हरियाणा से शराब लेकर गुजरात जा रहा था, जहां ड्राई स्टेट होने के कारण शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। राजस्थान में बर्फीली हवा का असर और तेज हो गया है। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई है। उदयपुर के गोकुंदा का तापमान जवाब बिंदु पर पहुंच गया है। खेतों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। खैरथल तिजारा जिले में शुक्रवार सुबह बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं भिवाड़ी शहर में कोहरा छाया हुआ है, आसमान बादलों से ढका हुआ है। उदयपुर में गोकुंदा का तापमान जवाब बिंदु पर पहुंच गया है। कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। गोकुंदा के दादिया इलाके में खेतों पर बर्फ की चादर जम गई है। घने कोहरे के कारण पिंडवाड़ा गोकुंदा हाईवे पर दृश्यता काफी कम हो गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के एरिया सेल्स मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिसमें फिशिंग स्कैम के लिए करीब 21,000 सिम कार्ड खरीदे थे। सीबीआई ने दिसंबर 2025 में एनसीआर और चंडीगढ़ जोन में चल रहे एक बड़े फिशिंग नेटवर्क का पता लगाया था। यह नेटवर्क साइबर अपराधियों को बल्क सूत्र सेवाएं देता था, जिसमें भारत के लोगों को निशाना बनाने वाले विदेशी अपराधी भी शामिल थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने दूरसंचार विभाग के नियमों की अनदेखी करते हुए हजारों फर्जी सिम कार्ड जारी किए थे, जिनका प्रयोग फिशिंग मैसेज भेजने में किया जाता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि यदि कोई महिला गर्भधारण जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे मजबूर करना उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन है और इससे उसका मानसिक आघात बढ़ता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने वैवाहिक कलह के मामले में भ्रूण 14 सप्ताह के भ्रूण का चिकित्सीय गर्भपात करवाने
वाली अलग रह रही पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत दर्ज आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में गर्भपात के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है। कानून का मुख्य उद्देश्य महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाने से बचाना है। झुंझुनू शहर की सड़कों पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उनकी हर गतिविधि पर अभय कमांड सेंटर के माध्यम से सीधी नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीधे ऑनलाइन चालान जनरेट किए जाएंगे, जो वाहन स्वामी के पते या मोबाइल पर प्राप्त होंगे। सीकर के दातारामगढ़ इलाके में ट्रक किराए पर लेकर हड़पने का मामला सामने आया है। दो परिचित लोगों ने ट्रैक्टर मालिक को झांसे में लिया। दोनों ने न तो किराया दिया और न ही ट्रक वापस लौटाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के दातारामगढ़ पुलिस थाने में शीशपाल निवासी अहीर का बास ने कोर्ट इस्तगासे से मुकदमा दर्ज करवाया है कि उनके पास एक ट्रक है, साथ ही उनके बेटे की दुद्दू में एक होटल भी है। वहां पर हुक्माराम निवासी बाड़मेर और सलमान पठान निवासी भीलवाड़ा आते जाते थे। ऐसे में दोनों की शीशपाल से अच्छी जान पहचान हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत भरतपुर जोन में बड़ी सफलता मिली है। खनिज विभाग की टीम ने रूपास तहसील के तिरगराखोरी गांव स्थित बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक पॉकलैंड मशीन, पंपयुक्त ट्रैक्टर और एक ट्रोला जब्त किया है। जब्त की गई मशीनरी को पुलिस थाना रुदावल की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। अब तक जोन में एक पॉकलैंड मशीन सहित कुल 56 वाहन एक मशीनरी जब्त की जा चुकी है। साथ ही अवैध खननकर्ताओं से 29,55,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।